बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन जानता था कि एयरपोर्ट की सफाई करने वाले इस शख्स की जिंदगी ऐसी बदलेगी कि इसकी अगली नस्लें बैठ कर खाएंगी। आज आप उन चीजों के बारे में जानेंगे जो मिली तो लोगों को कचरे से थी, लेकिन इन चीजों ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, माली बहरान का शिकार। ये खानदान तबाही के किनारे पे खड़ा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी ऐसी बदली कि सारी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका से तल्लक रखने वाले इस खानदान को एक शादी में शिरकत की दावत मिली, तो उनके पास शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने घर से चंद चीजें बेच कर पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। इन्होंने घर में बेमकसद चीजों की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते उनकी नजर एक पुराने कचरे दान पर पड़ी। जब उसको खाली किया गया तो उसमें से एक लॉटरी का टिकट निकला जो अभी तक किसी ने स्क्रैच नहीं किया था। कचरे दान को साइड पर रख कर इन्होंने लॉटरी टिकट को स्क्रैच किया तो उसमें से इन्हें $1 मिलियन का प्राइज निकला। इस वाक्य ने इस खानदान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बाद में इन्होंने बताया कि ये लॉटरी टिकट कई साल पहले इन्होंने किसी मौका पर खरीदा था। नंबर 4, टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक शख्स की नजर गुजरते कचरे की गाड़ी पर पड़ी। कुछ तो था उस कचरे की गाड़ी में जो इस शख्स ने दोबारा उसको मुड़कर देखा। वो शख्स भागता भागता गया और जाकर कचरे की गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। जब गाड़ी रुकी तो उसने कचरे से गंदगी से भरा इंतहाई पुराना वायलेट निकाला जो किसी ने कचरे में फेंक दिया था। उस शख्स को था कि शायद कोई कीमती चीज होगी जो उसको बेचकर कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन बजाय पैसे कमाने के उस शख्स को सड़क पर गाड़ी रोकने का $1000 जुर्माना अदा करना पड़ा। वो घर आया और उस वायलिन को साफ करके रख दिया। कुछ महीने गुजरने के बाद वो इस वायलिन को किसी एक्सपर्ट के पास ले गया जिसने शनाख्त की कि ये वायलिन 1922 में मास्टर जियोसेप्पी ने बनाया था जो एक मशहूर वायलिनिस्ट था। उस शख्स ने वायलिन को एक ऑक्शन पर फरोख्त करने के लिए रख दिया जहां वो हाथों हाथ $35,000 में फरोख्त हो गया। नंबर 3, ये बात तो हम सबको पता है कि घर की पुरानी चीजें टीन डब्बे वाला ले जाकर रिसाइकलिंग प्लांट में भेजता है जहां इसको रिसाइकिल किया जाता है। ऐसा ही एक रिसाइकलिंग प्लांट कनाडा के शहर बैरी में मौजूद था जहां अक्सर पुराने टेलीविजन रिसाइकिल होने के लिए आते थे। वहां मौजूद एक वर्कर ने एक पुराने टेलीविजन को रिसाइकिल करने की नीयत से खोला तो उसके अंदर से $1,00,000 के नोट निकले। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस खतून वर्कर ने नेक नीति से वो पैसे उसके असल मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस से राब्ता किया। चंद ही दिनों में पुलिस ने नोट के सीरियल नंबर से उसके असल मालिक का पता लगा लिया। मालूम पड़ा कि वो पैसे जिसके थे उसको भूलने की बीमारी थी और वो पैसे टीवी में रख कर भूल चुका था। कई साल गुजरने के बाद उसने ये टीवी अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया। उसके दोस्त ने खराब होने पर टीवी को कचरे में फेंक दिया था, लेकिन हैरियत की बात तो ये थी कि जिस खतून ने ये पैसे ढूंढे और फिर उसके असल मालिक तक पहुंचाए, मालिक ने उस खतून वर्कर को एक डीला भी देने से इनकार कर दिया। नंबर 2, किसको मालूम था कि एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले इस शख्स का सफाई करने का ये आखिरी दिन होगा। साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर इस सफाई करने वाले ने मामूल के मुताबिक डस्टबिन खाली करने के लिए उठाया तो वो जरूरत से ज्यादा भारी था। उसने डस्टबिन खाली किया तो उसमें से एक ईंट जैसी कोई भारी चीज अखबार में लिपटी हुई मिली। जब उसने उसको खोल कर देखा तो वो एक सोने की ईंट थी। उस सफाई करने वाले ने इसे अपने अफसरान को दे दी। एयरपोर्ट पर अक्सर स्मगलिंग भी होती है। हो सकता है कि किसी गोल्ड के स्मगलर ने पकड़े जाने के डर से यह ईंट डस्टबिन में छुपा दी हो, लेकिन असल वजह किसी को भी मालूम नहीं है। कई दिन गुजरने के बाद भी कोई लेने नहीं आया तो आखिरकार इंतजामिया ने ये सोने की ईंट सफाई करने वाले को दे दी। उस वक्त उस सोने की ईंट की कीमत $3,27,000 थी। उम्मीद है कि ये सफाई करने वाला अब दोबारा कभी सफाई नहीं करेगा। और अब नंबर 1, आपने अक्सर हाईवे पर फटे पुराने टायर देखे होंगे। ये टायर रोड से हटाना हाईवे अथॉरिटी के एहलकारों का काम होता है। ऐसा ही एक वाकया इंडियाना में हुआ जहां मामूल के मुताबिक सफाई करने वालों ने रोड पर एक टायर देखा। वो टायर कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। इन्होंने टायर को खोला तो उसके अंदर $1,00,000 कैश पड़ा था। किसी भी मसले में ना पड़ने की नीयत से इन्होंने वो टायर अपने अफसरान के हवाले कर दिया। लोगों का मानना था कि ड्रग
स्मगलर इस रोड से भारी कैश लेकर जाते हैं। हो सकता है किसी स्मगलर की गाड़ी का स्पेयर टायर गिर गया हो, लेकिन ये बात प्रूव नहीं हो सकती थी। कानून के मुताबिक ये पैसे अगर 2 महीने तक कोई भी लेने नहीं आया तो वो ढूंढने वालों को मिल जाएंगे। आखिरकार यही हुआ। इतने पैसे सफाई करने वालों की किस्मत बदलने के लिए काफी थे।